यूरोप में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है, एडमंड बर्क। अब ये एडमंड रोज सवेरे चर्च जाता है एक पादरी को सुनने। तो पादरी ने एक दिन कहा कि जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा करते हैं वे लोग स्वर्ग जाते हैं। जो पुण्यात्मा है और जो लोग परमात्मा में भरोसा करते हैं वे लोग स्वर्ग जाते हैं। अभी एडमंड बर्क खड़ा हो गया, उसने कहा मुझे एक बात आपसे पूछनी है। आपने दो बातें कही कि जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा करते हैं वे लोग स्वर्ग जाते हैं। ओके, मैं पूछता हूं जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे लोग कहां जाते हैं? सवाल किया है उसने। देखिए, एडमंड बर्क की जिज्ञासा एकदम प्रामाणिक थी। पादरी ठगा रहा है सबको, ठग। अब क्या कहे, उसे बड़ी उलझन हो गई। अगर वह कहे कि जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे भी स्वर्ग जाते हैं, तो स्वभावतः बर्क कहेगा फिर परमात्मा में भरोसा करने की क्या जरूरत? तो परमात्मा पे भरोसा करने की जरूरत नहीं, पुण्य ही काफी है। और अगर मैं कहूं जो लोग पुण्यात्मा है और परमात्मा में भरोसा नहीं करते वे स्वर्ग नहीं जाते, तो बर्क कहेगा फिर पुण्य की झंझट में क्यों पड़ना? तो फिर पुण्य की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं, तो परमात्मा में भरोसा काफी है। करो पाप और रखो परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट। तो पादरी ने कहा मुझे तुमने उलझन में डाल दिया, थोड़ा मुझे सोचने का समय दो, कल तक। आई विल टेल यू टुमारो। अब ये पादरी रात भर सो ना सका। आदमी निष्ठावान रहा होगा, चालाक नहीं, बुद्धिमान रहा होगा, बहुत सोचा लेकिन उलझन न हल हुई। सुबह सुबह बोर होते होते रात भर जागा, सोचता सोचता नींद लग गई। तो नींद में उसने एक सपना देखा कि वह एक ट्रेन में बैठा है। उसने लोगों से पूछा यह ट्रेन कहां जा रही है? उन्होंने कहा यह स्वर्ग जा रही है। उसने कहा चलो अच्छा हुआ, यही तो मुझे पूछना था। यह अच्छा ही हुआ, आंख से ही देख लूंगा, मेरी आंखों से ही देख लूंगा। तो उसने सोचा, उसने सोच रखे नाम मन में जो, जैसे सुकरात परमात्मा में भरोसा नहीं करता था, आदमी पुण्यात्मा था। सुना है ना आपने सुकरात का नाम? अल्लाह पे भरोसा नहीं था लेकिन आदमी तो पुण्यवान था, जैसे बुद्ध। इससे और पुण्य की साकार प्रतिमा कहां पाओगे बुद्ध जैसी? बुद्ध भी परमात्मा को नहीं मानते थे लेकिन पुण्यात्मा थे। लेकिन आदमी परमात्मा में भरोसा नहीं करता था। तो उसने कहा ठीक है, अगर ये बुद्ध और ये सुकरात स्वर्ग में मिल गए तो फिर उत्तर साफ हो जाएगा। क्योंकि सुकरात भी परमात्मा को मानता नहीं था और बुद्ध, लेकिन वो दोनों भी अगर स्वर्ग में मिल जाते तो उत्तर साफ हो जाता कि परमात्मा पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। अगर ये दो स्वर्ग में न मिले तो भी उत्तर साफ हो जाएगा कि पुण्य से कुछ भी नहीं होगा, असली चीज परमात्मा पे भरोसा। अब ये बंदा स्वर्ग के स्टेशन पर उतरा, बड़ी हैरानी हुई उसे। स्टेशन बड़ा उदास था, जैसे कोई जमानों से धूल जमी हो। सोचा कि स्वर्ग बहुत अच्छा होगा, अप्सरा होंगी, लेकिन उतरा तो स्टेशन बड़ा उदास। साफ सफाई नहीं की थी किसी ने, बहुत हैरान हुआ।
जाकर गौर से देखा तख्ती पर, तो वहां लिखा है स्वर्ग। तो फिर गांव में प्रविष्ट हुआ, बड़ी हैरानी थी। बड़ी बेरौनक बस्ती, स्वर्ग और बेरौनक। कहीं फूल खिलते मालूम नहीं, किसी घर से वीणा का स्वर नहीं उठता गीत गाता हुआ कोई, कहीं कोई नाश्ता न मिलता, न मोर न पक्षी, कुछ नहीं। मिले भी ऐसे धर्मगुरु पादरी मुनि, मगर कोई रौनक न मिली, जैसे मुर्दा चल रहे हो। कहीं कोई महोत्सव न मिला, जिंदगी ऐसी ही लगी जैसे कि बोझ। उसने पूछा, कोई सुकरात, कोई गौतम बुद्ध है क्या यहां पे? तो उन लोगों ने कहा, नाम तो हम सुने हैं, लेकिन यहां नहीं, दूसरी जगह नर्क में जाके खोजो। अब यह भाग के लौट के आया है ये बंदा स्टेशन। पूछा कि नर्क की गाड़ी कितने बजे निकलेगी? लेकिन किसी ने कहा कि भाई ये प्लेटफॉर्म चेंज करके आगे जाओ, नंबर 2 के ऊपर, वहां गाड़ी मिल जाएगी। और भाग्य से गाड़ी वहां खड़ी थी जहां उसे जाना था। वह बैठ गया नर्क की गाड़ी में। नर्क पहुंचा तो बड़ा हैरान हो गया, जैसे किसी महोत्सव में प्रवेश कर रहा हो। बड़ा स्वच्छ स्टेशन था, जीवन मालूम पड़ता था। फूल खिले थे, गीत बज रहे थे, लोग चलते थे, उनके पैरों पे गति थी, रौनक थी, रंग बिरंगापन था, जीवन का इंद्रधनुष जैसे खिला हो। वहां बड़ा हैरान हुआ, ये तो कुछ गड़बड़ नहीं, नर्क और ऐसा सुंदर। क्या नाम में, तख्ती में कुछ भूल चूक हो गई? इसको तो स्वर्ग होना चाहिए था, लेकिन ये नर्क। उसने पूछा कि सुकरात और बुद्ध? उन्होंने कहा, हां यहीं मिलेंगे तुम्हें। पूछा, फिर नाम में कोई गलती तो नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, ये नर्क ही है। आप सही जगह आए हो, नर्क ही स्वर्ग हो गया। नींद खुल गई उसकी घबराहट में कि यह क्या मामला। सपना खो गया। जब वह सुबह चर्च गया, उसने कहा कि भाई मैं कुछ और न कर सकूंगा, लेकिन रात एक सपना आया है, वह मैं तुझे दोहरा देता हूं। उत्तर में एडमंड से कह रहा है वह पादरी, सपने में मुझे ऐसा दिखाई पड़ा कि कहां तक सही है, कहां तक झूठ है, कहां कुछ कह नहीं सकता। मेरा कोई सामर्थ्य भी नहीं इसका निर्णय लेने का। इतना मुझे दिखाई पड़ता है, और वह यह है, जहां भी पुण्यात्मा पुरुष पहुंच जाते हैं वहां स्वर्ग। देखिए उत्तर क्या दिया है, जहां भी पुण्यात्मा पुरुष पहुंच जाते हैं वहीं स्वर्ग, और जहां पापी पहुंच जाते हैं वहां नरक। तो पापी नरक जाते हैं ऐसा नहीं, पापी अपना नरक अपने साथ लेकर चलते हैं, और पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं, पुण्यात्मा अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। तुमने उन्हें कभी भी फेंक दो। अब ये बात मुझे भी जचती है, सपना नहीं है, सच मालूम होता है। अब बुद्ध को तुम नरक में भी डालोगे तो तुम नरक में न डाल सकोगे, यह असंभव है, इम्पॉसिबल। बुद्ध वहां स्वर्ग खड़ा कर लेंगे, क्योंकि बुद्ध अपना स्वर्ग अपने साथ लेकर चलते हैं। वह बुद्ध के जीवन की हवा है, वह उनके आसपास चलता हुआ मौसम, उसको तुम छीन नहीं सकते। नरक बदल जाएगा, बुद्ध न बदलेंगे। तुम बुद्ध को दुखी नहीं कर सकते तो तुम नरक में कैसे डाल सकते हो?
तुम तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं को सुखी नहीं कर सकोगे, तुम स्वर्ग कैसे भेज सकते हो?